नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज का लेसन है मनी एंड क्रेडिट। ये इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन है। ये लेसन जितना इंटरेस्टिंग है उतना इम्पॉर्टेंट भी। मनी मतलब पैसा, जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ बेच सकते हैं। आपको सामान खरीदना है, मनी दो, सामान खरीदो। आपको सामान बेचना है, मनी लो, सामान बेचो। तो फिर मनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ मनी? हाउ कैन यू डिफाइन मनी? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? तो इनका क्या जवाब होगा? मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग the transfer of goods and services from one person to another. मनी नहीं होता तो हम कैसे सामान खरीदते बेचते? पहले जब मनी नहीं था तब कैसे लोग मैनेज करते थे? मनी का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब था बार्टर सिस्टम। क्या था? बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर। वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले में सामान, वस्तु के बदले में वस्तु। आप हमें गेहूं दो, हम आपको सब्जियां देंगे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़। ये था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत कठिनाइयाँ थी। दोनों पार्टी का राज़ी होना ज़रूरी था। हमें गेहूं की ज़रूरत है, हम सब्ज़ी के बदले में गेहूं खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर गेहूं वाले को सब्जी की ज़रूरत नहीं हो तो दोनों बंदे जब एक दूसरे का सामान खरीदने को तैयार हो तभी कामयाब होता था बार्टर सिस्टम। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका होना बहुत ज़रूरी है बार्टर सिस्टम में। आपकी किताब में पेज 39 में ये चित्र है, इसको देखो। जूते वाला कह रहा है मैं आपको जूते दूंगा गेहूं के बदले में, और गेहूं वाला कह रहा है मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए। और बर्तन वाला कह रहा है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बार्टर सिस्टम में। तो उम्मीद है बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स समझ में आ गए। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी आया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के बदले में कुछ भी खरीदो, गेहूं, बर्तन, जूते, सब्जियां। पुराने ज़माने में मेटलिक कॉइन चलते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन। अब मॉडर्न ज़माने में करेंसी चलती है, पेपर नोट्स और कॉइन, जो कि देश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड हो। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इंडियन लॉ के अनुसार और कोई करेंसी इशू करने के लिए अलाउड नहीं है। मनी का हम इस्तेमाल करते हैं कैसे? सामान खरीद कर। जो एक्स्ट्रा मनी जो बच जाता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, उसमें हम रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम चेक के थ्रू पैसा निकाल भी सकते हैं। चूँकि हम ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट के कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा पैसा सुरक्षित रहता है बैंक में, है ना। और दूसरा फ़ायदा, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक उसमें इंटरेस्ट भी देता है, जिसको हिंदी में ब्याज कहते हैं। ये इंटरेस्ट हमारे रखे हुए अमाउंट के साथ ऐड होता है और हमारा पैसा बढ़ता है। 2 फ़ायदे मैंने बता दिए। तीसरा फ़ायदा क्या है डिमांड डिपॉजिट का? अगर आपके खाते में पैसा जमा है,
आपके अकाउंट में मनी है तो आप किसी को चेक पेमेंट भी कर सकते हो। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता या हम ज़्यादा कैश कैरी करना नहीं चाहते सेफ्टी पर्पस के लिए, तो हम चेक पेमेंट कर सकते हैं। चेक पेमेंट कैसे करते हैं? आप अपनी चेकबुक में से एक चेक निकाल लो, उसके लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइन खींचकर उसमें अकाउंट पे ही लिख दो। फिर पे वाली जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो। फिर उसके नीचे अमाउंट लिखने की जगह पर अमाउंट लिखो, पहले वर्ड्स में फिर डब्बे के अंदर संख्या में। राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में डेट डालो और नीचे सिग्नेचर की जगह पर अपना साइन कर दो। आपका चेक तैयार है। इसको हैंडओवर कर दो उस व्यक्ति को जिसे पेमेंट करना है। जब वो व्यक्ति बैंक में उस चेक को जमा करेगा, उसके 3-4 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उतनी ही रकम आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो चेक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन अ चेक? अ चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. I am repeating. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. चेक वो कागज़ है जो बैंक को ये निर्देश देता है एक निर्धारित रकम उस व्यक्ति के अकाउंट से पे करने को जिसके नाम पर चेक इशू हुआ है। इस चेक को देखो बच्चों, ये एम सलीम का चेक है। एम सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है और उसको ₹57,000 पे करना है लेदर सप्लायर प्रेम कुमार को। ठीक है, तो इस चेक के द्वारा सलीम अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो ₹57,000 प्रेम कुमार को दे। प्रेम कुमार चेक को ले जाता है बैंक में जहां उसका अकाउंट है और वहां डिपॉजिट कर देता है। 3-4 दिन में ₹57,000 सलीम के अकाउंट में से प्रेम कुमार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है बिना कैश के। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट है, इसलिए चेक पेमेंट संभव है। और दोनों चीज़ें संभव है क्योंकि बैंक अपना काम कर रहा है। बैंक काम नहीं करता होता तो न तो डिमांड डिपॉजिट संभव होता और न चेक पेमेंट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से? करेंसी और डिपॉजिट। इनका लिंक किसके साथ है? मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन मनी एंड क्रेडिट पार्ट 1। इसमें हमने क्या क्या जाना? इसमें हमने जाना मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड चेक पेमेंट। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इसे लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।